हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का ग्रामर। इस वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 11 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। सो लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या होता है? जब किसी की विशेषता करते हैं, जिसे हम हिंदी ग्रामर में विशेषण पढ़ते हैं, है ना। जब हम किसी संज्ञा की, किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, एंग्री, स्मार्ट, है ना, कि वो कैसा है वो बताते हैं, वो है एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम कंपेयर कैसे करते हैं, कि ये इससे ज़्यादा सुंदर है, ये इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये इससे ज़्यादा स्मार्ट है, तो ये इससे ज़्यादा, इससे कम, ये सब हम कैसे बताते हैं कि कौन कैसा है। जैसे कि 2 लोग स्मार्ट है, उसमें से सबसे ज़्यादा स्मार्टर कौन है, या 3 लोग स्मार्ट हैं तो उसमें सबसे स्मार्टेस्ट कौन है। तो जब हम कंपेयर करने वाली बातें करते हैं ना एडजेक्टिव्स में, तो उसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। जब हम खूबियों को कंपेयर करते हैं कि कौन किससे ज़्यादा बेटर है या फिर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये सारी बातें आती है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में, कि हम लोगों के बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब जो हम नॉर्मली एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जैसे कि राहुल इज़ अ ब्रेव बॉय, तो राहुल जो है ब्रेव है, हिम्मत वाला है, बहुत धैर्यशाली है राहुल, ठीक है। एंड देन कंपैरेटिव डिग्री, उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमें किसी 2 लोगों के बीच में कंपेयर करना है, एक राहुल है, एक अद्विक है, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, तब हमें पता लगा कि अद्विक राहुल से ज़्यादा हिम्मत वाला है। सो हम उसको कैसे बताएंगे? ब्रेव बन जाएगा ब्रेवर, मतलब उससे भी ज्यादा हिम्मत वाला है, तो ब्रेवर। और अगर 3 लोग हैं या 3 से ज्यादा लोग हैं, अगर 2 लोग हैं तो हम सिर्फ ब्रेव, ब्रेवर ऐसे हम कंपेयर करेंगे, है ना। लेकिन अगर 3 लोग हैं या 3 से ज्यादा है, तब हम बोलते हैं ना कि इनमें से सब में से सबसे ब्रेव कौन है ना, सबसे ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेवेस्ट। जॉय इज ब्रेवेस्ट ऑफ देम ऑल, तो सबसे ब्रेवेस्ट जो है जॉय है। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के 3 रूप देखे। कैसे देखे? एक है ब्रेव, दूसरा है ब्रेवर, उससे भी ज़्यादा ब्रेवर, और सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट। जैसे हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, है ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हमने ऐसे पढ़ा था ना मैथ्स में भी। तो वही चीज़ है जो यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, कि सबसे बड़ा, एक तो होता है बड़ा बिग, उससे बड़ा बिगर, सबसे बड़ा बिगेस्ट, स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे पूरा हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जो हम नॉर्मल एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, उसको जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम ER लगा देते हैं और वो शार्पर बन जाता है, तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। पर कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। अगर 2 लोगों के बारे में बात करनी हो ना, तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। पर अगर 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी है, तब हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, यानी सब में से सबसे ज्यादा कौन। तो ये हैं 3 एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स के जो है एक चार्ट दिया है। पॉजिटिव जो हमारे सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्यूट, सिंपल, स्मॉल। अब ये क्या बन जाएगा? देखिए क्यूट बन जाएगा क्यूटर। अगर 2 लोगों के बीच में हमें बोलना है कि इन दोनों में से ये ज़्यादा क्यूट है, तो हम बोलेंगे कि ही इज़ क्यूटर देन हिम। जो भी 2 लोग हैं, ठीक है, उनका नेम आप यूज़ करके बताएंगे। और अगर बहुत सारे लोग हैं या 3 भी लोग हैं, है ना, तब हम क्या बोलेंगे? क्यूटेस्ट, कि ये इन तीनों में से ये सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट है ना। तो ऐसे हम सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, इजी, ईजियर, ईजीएस्ट, सबसे इजी, ठीक है, स्कैरी, स्कैरियर, स्कैरिएस्ट, डरावना, एंग्री, एंग्रियर, उससे भी ज़्यादा एंग्रियर, और वो बन जाएगा एंग्रीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट, सबसे ज़्यादा बिजी। अब देखिए ये तो ऐसे हो गए सेम टाइप के। अब यहाँ पे देखिए कुछ अलग टाइप के एडजेक्टिव्स दिए हैं, जिसको हम इस तरीके से
गुड, गुडर, गुडेस्ट ऐसे नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। इनके लिए हमें तीनों अलग वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो ये कौन सा है, देखिए ये 3 वर्ड याद रखिए, गुड, बैड, मच। इन सब में जो है अलग एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे। देखिए गुड, गुडर नहीं बन जाता, बेटर बन जाता है। गुड, गुड को हम लिखेंगे बेटर, और सब में से जो सबसे अच्छा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट। ठीक है, सो बेटर, बेस्ट। अब बैड, बैड के लिए भी देखिए बैडर, बैडेस्ट ऐसे तो नहीं होता है ना, सो बैड बन जाएगा वर्स, मतलब गंदा। बैड मतलब गंदा, कुछ बुरा, उससे भी गंदा, उससे भी बुरा, तो वर्स। और सबसे बुरा, सबसे बेकार, सबसे खराब, वर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे हम कंपैरिजन यूज़ करेंगे इन वर्ड्स के लिए, जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो अलग से दिए हैं। अब देखिए मच, मच क्या बन जाएगा, मच मतलब थोड़ा। अब मोर उससे भी ज़्यादा, और मोस्ट सबसे ज़्यादा, मोस्ट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हो गए। अब उसी तरीके से इन 3 वर्ड्स को, अब ये जो मच, मोर, मोस्ट है ना, वो हम इन सारे वर्ड्स के लिए भी लगाएंगे। कैसे, जैसे कि कोई इंटेलिजेंट है ना, तो हम उनको क्या लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मोर, मोस्ट लगा देना है इन वर्ड्स के आगे। ठीक है, चेयरफुल, मोर चेयरफुल, मोस्ट चेयरफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये हो गया मोर, मोस्ट वाले वर्ड्स। तो ये सारे ना आपको याद ही करने होंगे, आप इसको बहुत बार रीड करेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो पहले के जैसे ही वैसे ही करना है। शार्पर, शार्पेस्ट। हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। पुअरर, पुअरेस्ट। डार्कर, डार्केस्ट। वाइल्डर, वाइल्डेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करते हैं इसके वर्कशीट्स। सो अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स दिए हैं, उसके कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव उससे ज़्यादा, सुपरलेटिव सबसे ज़्यादा, है ना। तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो आपको लिखना है। तो आप वहाँ पे चार्ट देख सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। हॉट बन जाएगा हॉटर, हॉटेस्ट, है ना। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। गुड, गुड का क्या होगा, बेटर, बेस्ट। ठीक है, मच का मोर और मोस्ट। अब ब्यूटीफुल कैसे बताएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ऐसे कोई वर्ड नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, उससे भी सुंदर मोर ब्यूटीफुल, और सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 2। इशिता इज डैश देन हर फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव फॉर्म लिखना है, मतलब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि इशिता जो है अपने फ्रेंड से टॉल है, आपको बताना है। तो आप कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा होता है, जब 2 लोगों के बीच में बोलते हैं, जिसमें हम ई आर लगाते हैं, है ना। तो वो बन जाएगा टॉलर। इशिता इज टॉलर देन हर फ्रेंड। और शिमला इज डैश देन दिल्ली। शिमला जो है दिल्ली से ठंडा है, कोल्ड है, कोल्ड बन जाएगा कोल्डर, और फिर आगे होता है कोल्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्डर लिखेंगे क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के बीच में, 2 प्लेसेस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा तो आप ER वाला लगाएंगे, बीच वाला, कंपैरेटिव वाला। ठीक है, और जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात होती है तब कोल्डेस्ट, एस्ट वाले जो सारे होते हैं, जो 3rd लाइन में आते हैं। ठीक है, अब एन एलिफेंट इज डैश देन अ जेब्रा। तो एलिफेंट जो है जेब्रा से लार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे, लार्ज को लार्जर, उससे बड़ा है। देन एंट्स आर डैश देन बीटल्स। तो एंट्स जो है चींटियां बीटल्स से भी छोटी होती हैं। तो टाइनी मतलब छोटा, तो उसको हम बनाएंगे टाइनियर, उससे भी छोटा। ठीक है, तो टाइनियर। अभी आप याद रखिए वाई है तो आप इसे EIR करेंगे, क्योंकि वाई के साथ हमेशा, हमने जब प्लूरल फॉर्म पढ़ा था हमें पता है कि IE बन जाता है वाई, है ना। तो हम टाइनियर लिखेंगे, वाई लिखकर ER नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है एप्पल्स आर डैश देन चिप्स। हेल्दी बन जाएगा हेल्दियर। ठीक है, देन सानिया इज डैश देन हर सिस्टर। थिन बन जाएगा थिनर, सानिया अपनी बहन से भी पतली है। देन बर्गर्स आर डैश देन पास्ता। बर्गर्स जो है पास्ता से भी टेस्टियर है, तो टेस्टियर। अब यहाँ पे भी देखिए वाई है लास्ट में, हेल्दी में भी वाई है लास्ट में, तो उसको हम IER करेंगे, जैसे हम वाई को IES करते थे, है ना, प्लूरल के लिए, वैसे। तो टेस्टियर।
अ ड्रम इज डैश देन अ फ्लूट, तो ड्रम जो है लाउडर है फ्लूट से, ड्रम बजाते समय आवाज ज्यादा आती है तो वो लाउडर है। देन रोहन इज डैश देन हिज फ्रेंड, रोहन जो है स्ट्रॉन्गर है अपने दोस्त से, तो स्ट्रॉन्ग को लिखेंगे स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ऐसे आपने कंपैरेटिव किया। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हमें सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है, जो हमारी थर्ड वाली लाइन है वो आपको करने हैं इन सारे वर्ड्स को। तो जैसे कि हमने वहाँ पे चार्ट में देखा था वही आप यहाँ पे लगाते चले जाएंगे। आई एम द डैश इन द क्लास, मतलब देखिए अभी यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है कि मैं क्लास में सबसे ज़्यादा टॉल हूँ, सबसे टॉल मैं हूँ क्लास में। तो देखो यहाँ पे कितने सारे बच्चों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात होगी तो आप वो टॉलर वाला यूज करेंगे, पर यहाँ पे सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा टॉल मैं हूं, तो हम यहाँ पे टॉल को करेंगे टॉलेस्ट, टॉलेस्ट एस्ट वाले वर्ड्स सारे, ठीक है। देन दैट इज द डैश माउस आई हैव एवर सीन, ये सबसे छोटा चूहा है जो मैंने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे चूहों के बीच में कंपैरिजन हो रही है माउस के बीच में, तो टाइनी बन जाएगा टाइनीएस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चूहों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। देन विक्रम इज द डैश प्लेयर इन द टीम, पूरे टीम में विक्रम है सबसे अच्छा प्लेयर, तो हम क्या बोलेंगे, गुड का क्या होता है, बेटर बेस्ट, तो हम यहाँ पे सारे प्लेयर्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो हम बेस्ट यूज करेंगे ना कि बेटर। बेटर सिर्फ 2 लोगों के बीच में हम बोल सकते हैं कि ये इससे बेटर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे बेस्ट। देन माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंट पीक, सो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंट पीक है, सारे पहाड़ों में माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट लिखेंगे। ग्रैनी टेल्स अस द इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्या बन जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, इन सब के लिए मोर मोस्ट लगता है, ठीक है, वो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद आपको वो समझ में आएगा। ग्रैनी ने हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो हम उसके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग बोलेंगे, मोर नहीं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 2 के नहीं बहुत सारे स्टोरीज के बीच में। एवर मतलब जितनी भी स्टोरीज उन्होंने सुनी है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग। देन द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्ग बन जाएगा लॉन्गेस्ट, सारे नदियों में नाइल नदी सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है। देन द डैश स्टार इन द स्काई इज सीरियस, आकाश में जो सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकने वाला सितारा है, स्टार है, उसका नाम है सीरियस, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राइटेस्ट यूज होगा क्योंकि सारे स्टार्स में से सबसे ब्राइटेस्ट वो है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्राइटेस्ट, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम में आएगा तो ऐसे आपको अलग नहीं होगा कि सुपरलेटिव कंपैरेटिव, वो दोनों मिक्स करके दिए होंगे, तो आपको खुद ही सोचना है कि इसमें सेकेंड वाली लाइन आएगी कंपैरेटिव वाली या सुपरलेटिव थर्ड वाली लाइन आएगी, वो आपको खुद सोचना है। तब आप सोचेंगे कैसे, अगर वो 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, 2 लोगों के बीच में या 2 चीजों के बीच में, तो आप ये वाली लाइन के वर्ड्स यूज करेंगे, सेकेंड वाली लाइन के, कंपैरेटिव लाइन के, ठीक है, कि क्यूटर, सिंपलर, स्मॉलर, बिगर, हेवियर, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोगों में से सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा, ऐसे हम बात करेंगे तो आप ये वाली लाइन यूज करेंगे सुपरलेटिव, और ये वर्ड्स वहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपको इस यूनिट में याद रखने कि हम चीज़ों को कंपेयर करते टाइम उस एडजेक्टिव, उस विशेषण का जो फॉर्म है वो कैसे कैसे बदल जाता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप कंप्लीट करिए अपना ये यूनिट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।